आप ऐसे मुसलमान हैं जिसके घर में नॉर्मली हालात है, नॉर्मली खाना पीना खाया जाता है, चाहे दाल चावल सब्जी क्यों ना खाई जाती हो, लेकिन तीनों टाइम मयसर है, उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते अपने घर चलाने के लिए, ठीक है, वो गरीब मिस्किन नहीं कहलाता, तो वो सदका फितर अदा करेगा, उस पर वाजिब है, ठीक है। और हर फर्द की तरफ से करेगा, यानी उसके घर में चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे खुद हो, कोई भी हो, उसको सदका फितर अदा करना पड़ेगा, ये उस पर वाजिब है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद एजाज सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई, सदका फितर किन किन लोगों पर देना वाजिब है और कब और कितना देना चाहिए, तफसील से बताएं। देखिए मेरे भाई, सदका फितर के अंदर भी हमारे माशरे में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सदका फितर किस किस पर देना वाजिब है या किसको देना चाहिए और कब देना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। तो आज इस मसले की मैं इंशाल्लाह ऐसी वजाहत कर दूँ आपके सामने कि आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि सदका फितर किस किस पर देना वाजिब है, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कुछ स्टेप्स के अंदर आपको समझाऊंगा ताकि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला सवाल जो उठता है हमारे माशरे में सदका फितर के बारे में कि सदका फितर किस किस पर देना वाजिब है, तो मेरे भाई इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुसलमानों के हर बड़े छोटे, मर्द औरत, गुलाम आज़ाद पर यह फ़र्ज है कि वो सदका फितर अदा करे, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार दिया, फ़र्ज करार दिया सदका फितर देना, ठीक है। अब हर मुसलमान को सदका फितर देना है इस हदीस के मुताबिक। जो लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह ज़कात के अंदर साहिब निसाब होना ज़रूरी है कि हमारे पास 7.5 तोला सोना होगा या कैश होगा या कुछ और प्रॉपर्टी होगी जब हम ज़कात देंगे, तो इसी तरह इसके अंदर भी कोई ऐसा हिसाब होगा, तो उसके अंदर कोई ऐसा हिसाब नहीं है। इसके अंदर ये हिसाब है कि अगर आप ऐसे मुसलमान हैं जिसके घर में नॉर्मली हालात है, नॉर्मली खाना पीना खाया जाता है, चाहे दाल चावल सब्जी क्यों ना खाई जाती हो, लेकिन तीनों टाइम मयसर है, उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते अपने घर चलाने के लिए, ठीक है, वो गरीब मिस्किन नहीं कहलाता, तो वो सदका फितर अदा करेगा, उस पर वाजिब है, ठीक है। और हर फर्द की तरफ से करेगा, यानी उसके घर में चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे खुद हो, कोई भी हो, उसको सदका फितर अदा करना पड़ेगा, ये उस पर वाजिब है, ठीक है। और हर वो मुसलमान जो मिस्कीन है, दूसरा का आगे हाथ फैलाता है, जिसके घर में एक टाइम चूल्हा जलता है, एक टाइम नहीं जलता, सुबह खा लिया तो रात का नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले दिन का नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरों का आगे हाथ फैलाता है, मोहताज है, कभी मस्जिद के बाहर खड़ा है, कभी किसी के घर के बाहर मांग रहा है, तो ये लोग मोहताज है, इन्हें देने का हुक्म है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर ये मिस्किनों का हक है, तो जो मुसलमान अपने आप को मिस्किन नहीं कहलाता ना, तो वो तो सदका फितर उस पर वाजिब है। तो ये बहाना नहीं कर सकता कि मैं साहिब निसाब नहीं हूँ या मेरे पास तो कैश नहीं है या मेरे पास तो मेरे ऊपर तो कर्जा है या उधार है, तो वो बच नहीं सकता इससे, ठीक है। अल्लाह को जवाब देना ये फर्ज है, फर्ज चीज का अल्लाह हिसाब लेगा, गुनहगार होगा अगर इंसान नहीं करेगा तो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि सदका फितर हर मुसलमान को देना है और मसाकीन का हक है, उन्हें देना है, ठीक है। दूसरा सवाल जो उठता है सदका फितर के बारे में हमारे माशरे में वो ये है कि सदका फितर के अंदर हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं और उनका वजन कितना हो, ठीक है। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई फला इतना बता रहा है, कितने किलो देना चाहिए, फला इतना बता रहा है और क्या क्या चीजें दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी हदीस के अंदर बता के गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा किराम का अमल मिलता है कि आप सदका फितर के तौर पे 1 सा खजूर, 1 सा जौ, 1 सा गेहूं, 1 सा किशमिश, 1 सा पनीर या 1 सा मुनक्का निकाल दिया करते थे, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों में से कोई भी एक चीज देने का हुक्म फरमाते कि भाई कोई भी एक चीज दे दो, और सहाबा किराम इनमें से कोई भी चीज निकाल दिया करते थे 1 सा के बराबर, ठीक है। अब ये 1 सा कितना बनता है? 1 सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बर्तन होता था, जैसे हमारे यहाँ लीटर के बर्तन होते हैं तेल नापने के लिए या दूध नापने के लिए, तो उस जमाने में सा चलता था, ठीक है। तो वो बर्तन होता था, उसकी क्वांटिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि 1 सा के बराबर आपको सदका करना है। तो आज के जमाने के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उस सा का, तो वो बनता है 4 मुद के बराबर। 4 मुद होते हैं, एक मुद के अंदर होता है 650 ग्राम, यानी 6 किलो 50 ग्राम। तो आप 4 जगह से मल्टीप्लाई कर लें तो 2600 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो 1 सा के बर्तन के अंदर 2600 ग्राम आज के जमाने के अंदर गेहूं आ जाएगा या जौ आ जाएंगे या किशमिश आ जाएगी या मुनक्का आ जाएगी या पनीर आ जाएगा, ये आप पर फर्ज है। आपको चाहता है कि मैं अपने घर के मेंबर के तरफ से गेहूं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करें आपके घर के अंदर कितने मेंबर है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे औरत है, आपने के लिए 5 मेंबर है, ठीक है। तो 2600 ग्राम जो गेहूं बन रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर लें। लेकिन मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि भाई भले ही 2600 बन रहे हैं लेकिन आप 3 किलो तक निकाल दें, ठीक है, क्योंकि बेहतर यही है, क्योंकि मेजरमेंट में कमी ज्यादा हो सकती है। तो आप 3 किलो का हिसाब पकड़ लें एक मेंबर का घर के, ठीक है। तो आपने 3 किलो का हिसाब लगा लिया कि भाई मेरे एक मेंबर की तरफ से 3 किलो गेहूं बन रहा है, तो आपने 3 किलो गेहूं का हिसाब लगाया, तो 5 मेंबर को होगा 15 किलो गेहूं। तो 15 किलो गेहूं आप अल्लाह की राह में दे दें सदका फितर के तौर पे, ठीक है, ये दे दें आप। कोई किशमिश देना चाहता है तो एक मेंबर की तरफ से 3 किलो किशमिश ले ले, ठीक है। तो 15 किलो किशमिश 5 मेंबर अगर उसके घर में है, बच्चा बूढ़ा औरत मर्द सब मिलाकर, तो वो 15 किलो किशमिश गरीब को देते हैं सदका फितर के तौर पे, ठीक है। कोई खजूर लेना चाहता है तो उसके हिसाब से दे सकता है, ठीक है। यानी अल्लाह ने जिसे माल दिया वो अपने हिसाब से निकाल सकता है।
ये फर्ज नहीं है कि अगर कोई मालदार है और वो गेहूं के हिसाब से निकालना चाह रहा है तो वो गुनहगार होगा, नहीं। ठीक है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, जो जितनी बड़ी नेकी करेगा उतना बड़ा सवाब मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला तो जानता है ना कि इसके पास खजूर के देने के पैसे थे, लेकिन ये गेहूं दे रहा है 20 रुपए 22 रुपए किलो, हालांकि 200 रुपए किलो खजूर दे सकता था, या किशमिश दे सकता था 300 रुपए किलो, ठीक है, या पनीर दे सकता था 400 रुपए किलो। तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इस पर कोई पकड़ नहीं है। जिसे जितनी बड़ी जन्नत में ओहदा चाहिए वो उतना बड़ा मेहनत करे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई चाहता है कि भाई मैं ये चीजें नहीं देना चाहता, मैं पैसे देना चाहता हूँ उसके बराबर, तो आप कैलकुलेट कर लें कि 3 किलो गेहूं का मार्केट में क्या रेट चल रहा है। यानी 1 किलो का चल रहा है समझो 20 रुपए, ठीक है, 24 रुपए, तो उतने आप 3 किलो के निकाल लें कि 3 किलो के 60 रुपए बन रहे हैं या 68 रुपए बन रहे हैं, वो आपने निकाल लिए। तो पर मेंबर की तरफ से 68 रुपए 5 जगह को आप मल्टीप्लाई करके वो रकम निकाल दे, गरीब को दे दें। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आप पर वाजिब है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अशिया आप ले सकते हैं खाने पीने की, या वो दे सकते हैं या उसकी कीमत दे सकते हैं, जायज है। जिस तरह हम सोने की ज़कात देते हैं तो हुक्म तो ये है कि सोने में से सोना दिया जाए, लेकिन हम सोना थोड़ी देते हैं, हम सोने की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या कीमत चल रही है करंट हमारे शहर के अंदर, और फिर वो देते हैं। ठीक है, कि भाई 2000 रुपए ज़कात बन रही है, 10,000 रुपए बन रही है, 5000 रुपए बन रही है। तो इसी तरीके से आप पनीर का, जो का, किशमिश का, मुनक्का का, सबका भाव लगवा लें कि भाई 3 किलो कितने की बन रही है, उस हिसाब से आप पैसे दे दें गरीब को। ठीक है, तीसरा सवाल जो उठता है हमारे माशरे के अंदर वो ये है कि भाई ये कब देना है। इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रमजान शुरू हुआ नहीं कि दे दिया कि भाई रमजान में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं तो सदका फितर अभी निकाल दो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मसला समझे पहले। सदका फितर क्यों देना ये तो आपको पता ही नहीं, पहले ये तो जान लेना आप सदका फितर क्यों दे रहे हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाए सदका फितर क्यों देना है तो आप कभी भी रमजान में नहीं निकालेंगे। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने सदका फितर जो फर्ज कराना मुसलमानों पर ये इसलिए कराया कि रमजान के रोजों में जो उनसे कोताहियां हुई हैं, यानी किसी ने रोजा रखा, भूखा प्यासा रहा, वो उसने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन उसमें कि गाली गलौज कर ली, झगड़ा कर लिया, बेहयाई कर ली, कुछ ऐसा काम कर लिया जो लघु बात होती है, जो बुरी बात होती है वो कर दी, उनका मुर्तकिब हो गया, तो ये सब कफ़ारा होता है उसकी तरफ से, वो उन गुनाहों से पाक करने के लिए होता है सदका फितर। ठीक है, आपने निकाल दिया रमजान में ही, उसके बाद आप गुनाह कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सदका फितर जो है वो अल्लाह के रसूल ने जो उसका टाइमिंग बताया है ना कि कब देना अफजल है, तो वो बताया ईद की नमाज से पहले। हदीस में मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में, और भी रिवायतें हैं किताबों में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सदका फितर जो है ना वो ईद के नमाज से पहले पहले गरीब के हैंड ओवर कर दो। ठीक है, यानी इसका तरीका ये है कि आपने अपने घर के मेंबर कैलकुलेट कर लिए और वो रकम निकाल लिया आपने कि भाई 500 रुपये बन रहे हैं मेरे घर की तरफ से, आपने जेब में रख लिए। अब आप गए नमाज पढ़ने, जो मिस्किन आपको मिला कि भाई मांग रहा है, फकीर है, गरीब है, मोहताज है, आपने उसे अल्लाह का नाम लेकर दे दिया। ठीक है, ये आपका सदका फितर अदा हो गया, आप जाकर नमाज पढ़ लें। ये है असली वक्त जो देने का अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ठीक है, और अगर कोई एक आध दिन पहले देना चाहता है तो वो भी साबित है, चांद रात में भी दे सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर से सही बुखारी के अंदर ही मिलता है कि वो ईद के एक आध दिन पहले दे दिया करते थे, यानी 28वें रोजे को या 29वें रोजे को वो दे दिया करते थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपने 24वें रोजे को या 23वें रोजे को दे दिया हो। ठीक है, चांद रात तक की छूट है, चांद रात या 28वां रोजा, 29वां रोजा। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि ईद की नमाज से पहले पहले आप दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई ईद की नमाज के बाद देता है, यानी आपने पैसे लेकर रख के देने के लिए लेकिन आपने दिए नहीं और अब नमाज पढ़ने के बाद आप दे रहे हैं, तो फिर वो आम सदके में शुमार होगा। ठीक है, जिस तरह हम जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है कि जो पहले आता है सबसे उसे ऊंट सदका करने का सवाब है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है उसे गाय सदका करने का सवाब है, फिर ऐसे दुम्बा सदका करने का सवाब है, फिर मुर्गी सदका करने का सवाब है, फिर अंडा सदका करने का सवाब है, फिर फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं जब खुतबा चालू हो जाता है, तो फिर आम सवाब शुमार होता है। नमाज तो का सवाब तो मिल जाएगा लेकिन खुतबे का सवाब तो गया ना, फिर आम सदकात में वो शुमार होगा, आम सवाब में। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसने ईद की नमाज से पहले दिया तो उसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब है। ठीक है, लेकिन जिसने ईद की नमाज के बाद दिया तो अब उसे आम सदकात में शुमार किया जाएगा, नॉर्मल, जैसे आपने किसी को नॉर्मली हेल्प कर दी किसी गरीब की। ठीक है, आम दिनों में सदका फितर का प्रोटोकॉल उसे नहीं मिलेगा, तो ये चीज याद रखें। ठीक है, तो ईद की नमाज से पहले पहले आप दें, जब घर से निकलें तो पैसे ले लें, चाहे वो अशिया ले लें जो आप देना चाह रहे हैं। आजकल तो पैसे दे रहे हैं सब लोग, तो पैसे आप ले लो, गरीब को पैसे दे दें। ठीक है, इसी तरीके चौथा सवाल ये पूछा जाता है सदका फितर के बारे में कि अगर कुछ लोग बाहर हैं, कोई सऊदी अरब में है, दुबई में है, कतर में है, बहरीन में है, ठीक है, या कनाडा वगैरह में, अमेरिका में मुसलमान, और वो वहाँ ईद करते हैं और वो चाहते हैं कि सदका फितर हम निकाल दें। ठीक है, तो सदका फितर वो इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि उनके घर वाले उनके हिस्से का यहाँ निकाल दें, तो ऐसा नहीं है। जब आप वहाँ कमा रहे हैं तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से आप सदका फितर निकाल लें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि कोई आदमी सऊदी अरब में कमा रहा है तो सऊदी अरब में अगर वो 3 किलो गेहूं देना चाह रहा है अपनी तरफ से, तो 3 किलो गेहूं की जो कीमत सऊदी अरब में बन रही है ना, वो कीमत वहां निकाल सकता है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ की कीमत 3 किलो के हिसाब से निकाल दे। भाई जब वहां कमा रहा है, वहां खा रहा है, वहां रमजान कर रहा है, वहां ईद कर रहा है, तो वहां के हिसाब से वो निकालेगा।
ठीक है, तो कीमत वहां की कैलकुलेट की जाएगी, भले ही हम मिस्किनों को दिलवा दे, कोई मसला नहीं है, ये वो कर सकता है। ठीक है, तो ये वो सारे मसाइल थे जो सदका फितर के तौर पर उठाए जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सदका फितर कब देना है, किसे देना है, कितना देना है और इसके क्या फजाइल है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।